अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मे, जिस अयोध्या में भगवान राम का पावन जन्म हुआ, आज से हजारों लाखों साल पहले उस अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक बड़ा विशाल मंदिर था। लेकिन जब मुगलों का भारत पर आक्रमण हुआ, मुगल आक्रांता जब भारत में आए, तो एक बाबर नाम का अत्याचारी मुसलमान भारत पर आक्रमण करता है। यहां के लोगों ने कहा, देख दादा, लड़ाई मत करे, झगड़ा मत करे, मार काट मत करे। लेकिन उसने कहा कि मेरा तो उद्देश्य है जिहाद करना, मेरा उद्देश्य है काफिरों को मारना। ये जो तुम्हारा राम मंदिर है, जो तुम्हारी आस्था का केंद्र है, इसे भी मैं तोड़ूंगा। मीर बाकी नाम का एक उसका सेनापति, जो विशाल मंदिर राम जी का बना था, 13वीं सदी में उस मंदिर को तोड़ दिया गया। नगरवासी इस घाव को नहीं भूले। मंदिर तोड़ करके वहां एक मस्जिद का ढांचा बनाया गया। वो बाबर भी चला गया वहां से। उसके बाद में उसके और भी अन्य संतानें हुई, उनका राज्य रहा। लेकिन वहां का जो संघर्ष था, वो संघर्ष लोग नहीं भूले। अयोध्या में हमेशा साधु संतों ने, वहां के रहवासियों ने, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उस जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए और वहां पुनः एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया। कई लोगों का संघर्ष रहा, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली। 500 वर्षों का रक्त रंजित तलवारें लेकर के, और उन्होंने कहा कि देखो, हम राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए आए हैं। आप में से कौन ऐसा है जो राम जन्मभूमि के लिए जान दे सकता है? कई लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। उन्होंने कहा, फिर तुम हमारे काम के नहीं हो। हमें जान देने वालों की नहीं, जान लेने वालों की जरूरत है, जो राम जन्मभूमि के लिए जान दे भी सके और जान ले भी सके। ऐसे हमें युवाओं की आवश्यकता है। हजारों लाखों लोग तैयार हुए, राम जन्मभूमि पर कार सेवा करेंगे और वहां पर राम लला को विराजमान करेंगे। ऐसा भाव मन में लेकर के कई बार हमारे साधु संतों ने, अखाड़े के लोगों ने वहां पर आक्रमण किया। लेकिन मुगलों का शासन था, सत्ता उनके पास थी। उन्होंने वहां पर लोगों को मारा, काटा। एक बड़ी लड़ाई चढ़ी, बड़ा संघर्ष चला। उसके बाद 1984 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तब लोगों ने कहा कि भैया, हमारे भगवान राम अंदर बैठे हैं, ताले लगे हुए हैं। 1942 से कम भगवान को नैवेद्य लग जाए, इतना तो आप करो। तब उन्होंने अनुमति दी कि ठीक है, भगवान को नैवेद्य लगा सकते हो। तो 84 में फिर राम जी को नैवेद्य लगने लगा और लेकिन फिर भी लोगों को दर्शन उपलब्ध नहीं थे। 1989 में एक रथ यात्रा निकाली गई, पूरे देश भर में होते हुए रथ यात्रा जब वहां जाने लगी, तो रथ यात्रा में जो सम्मिलित थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में लोगों के मन में राम जन्मभूमि को दासता से मुक्त करवाने की तड़प जाग उठी। चारों दिशाओं से लोग अयोध्या में जाने लगे। अक्टूबर का वो महीना था, 1989 का वो वर्ष था। भारतवर्ष से हजारों लाखों की संख्या में लोग, उस समय में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसने कहा कि मैं परिंदे को भी अयोध्या में नहीं भटकने दूंगा। सील कर दिया गया उत्तर प्रदेश, सील कर दी गई चारों दिशाएं, रेलें बंद, बसें बंद, हवाई जहाज बंद, पैदल यात्री भी बंद। लेकिन पता नहीं कहां से हनुमान जी की ऐसी शक्ति थी, लोग निकलने लगे घरों से, और बड़ी संख्या में लोग जब राम जन्मभूमि की ओर जाने लगे, सबसे आगे 2 भाई थे, कोठारी बंधु, आगे आगे भगवा ध्वज लेकर के चल रहे थे। चढ़ गए उस ढांचे पर, कहा आज इसे हम तोड़ेंगे, राम जन्मभूमि को मुक्त करवाएंगे, गुलामी का जो ये दृश्य है, जो ढांचा है, इसे हम ढाएंगे। मुलायम सिंह के सिपाहियों ने
गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि 200 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में गलियां पट गई थी लाशों से। सरयू पुल पर लाशें, जिधर देखो उधर लाशें। जैसे तैसे स्थिति सामान्य हुई। उसके बाद कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने संकल्प लिया कि बाबरी ढांचे को हम तोड़ेंगे। फिर एक दिनांक तय हुई 6 दिसंबर 1992। उस दिन फिर अयोध्या में राम भक्तों ने कूच किया। कहा गया था कि यह ढांचा तोड़ना नहीं है, केवल कार सेवा करनी है, ओटले को बराबर करना है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस गांव में मैं आप लोगों के बीच बैठा हूं, इस गांव से भी 6 कार सेवक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में गए थे। और वो जो ढांचा वहां पर ढाया था, उसमें निरंजनपुर के भी भक्त शामिल थे, सम्मिलित थे। आदरणीय मदन दादा ने मुझे बताया कि यहां से भी कार सेवा के लिए हम लोग पहुंचे थे और कोई साधन नहीं थे, लेकिन जो लकड़ियों के बड़े बड़े ढूंढके थे, लोगों ने पकड़ पकड़ करके उन ढूंढकों से दीवारों को जर्जर किया और उन दीवारों को तोड़ करके वो ढांचा ढहा करके रातों रात वहां पर एक ओटला बना दिया और तंबू लगा करके सुबह होते होते उसमें राम जी की स्थापना कर दी। मंदिर तो बन चुका था उसी दिन, बस उस मंदिर को भव्य रूप और अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। कोर्ट में केस चला। विपक्ष में उस समय थी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। वैसे मुझे ये ठीक नहीं लगता, व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं है, संत किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन जो धर्म के लिए काम करता है वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी जयकार तो व्यासपीठ को करनी चाहिए। जब सारी पार्टियां, जितने राजनीतिक दल हैं, वो कोर्ट में ये साबित करने में लगे थे कि राम हुए ही नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो ढूंढ ढूंढ करके सबूत ला रहे थे कि भैया और कितने प्रमाण दें, राम हुए हैं अयोध्या में। आप विश्वास कीजिए, राम बसे हैं तन और मन में, राम बसे हैं सबके जीवन में, राम हुए हैं, कितने और प्रमाण दें। तुम बोलो तो हम भले ही अपने प्राण दें, पर राम हुए हैं, और क्या प्रमाण। खुदाई हुई अयोध्या में और खुदाई में मूर्तियां निकली, खुदाई में ऐसे शिलालेख निकले जो ये सिद्ध करते थे कि यहां पर राम जी थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहां पर राम जन्मभूमि थी और यहां राम जी का भव्य मंदिर बने। पूरे देश भर में लोगों के मन में यह भाव था कि राम मंदिर बने तो उसके लिए हमारा भी धन जाए। एक बड़ा निधि संग्रह अभियान चला और सबने उस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने घर से निधि दी। मंदिर का निर्माण पूर्ण होने को है। 22 जनवरी 2024 को उसमें रामलला विराजमान होंगे और आपने वहां मंदिर निर्माण हो उसके लिए धन दिया है। योजना थी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे और उनसे वहां पर भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन लोगों की सोच से बढ़कर के दान आया और लगभग 2400-2500 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई। केवल अयोध्या का राम मंदिर नहीं, अयोध्या की परिक्रमा में जितने भी मंदिर आते हैं वो सब मंदिर भव्य बन जाएं, इतनी राशि देश के लोगों ने वहां पर दी है। योगी जी मुख्यमंत्री बने, आदित्यनाथ जी योगी ने सबसे पहला काम किया, फैजाबाद नाम था अयोध्या का। फैज अहमद ने, जो वहां का सेनापति था, उसने अपने नाम पर नाम बदल दिया था। सबसे पहले अयोध्या का नाम वापस अयोध्या रखा गया, फैजाबाद से बदलकर अयोध्या। और जो वहां पर हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या में केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, अयोध्या में राष्ट्र मंदिर बन रहा है। हमारे गौरव को बढ़ाने वाला एक दिव्य संस्थान बन रहा है। राम केवल राम मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबको अयोध्या आने के लिए निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण के पीले चावल लेकर के अयोध्या के आग्रह पर
जो कार्यकर्ता यहाँ पर अक्षत का कलश लेकर के आए हैं, वो आप सबको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे व्यासपीठ तक आए और ये जो अक्षत कलश है ये आपको सभी को सौंपें। संभवतः 10 फरवरी से समूचे भारतवर्ष के लिए राम मंदिर को खोल दिया जाएगा। सब लोग वहां जाकर के दर्शन कर पाएंगे। जय जय सिया राम। ये नारा, ये उद्घोष समूचे भारतवर्ष में एक क्रांति लाने वाला उद्घोष था, जिसने भारत के जड़ चेतन को जागृत कर दिया था। ये वो दौर था जब लोगों को हिंदू कहने में भी डर लगता था स्वयं को। उस समय में इस नारे ने प्रत्येक जड़ चेतन में जो जागृति भर दी थी। वास्तव में अयोध्या केवल राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है, वो हमारी जो आस्था है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो आत्मविश्वास है, उसका एक भव्य भवन बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लाएंगे। भारत